बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल बहुत ज़्यादा गर्म होता दिख रहा है। इस सियासी गर्मी का मुख्य केंद्र इस बार बने हुए हैं लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। उनके द्वारा दिए जा रहे बयानों और विशेषकर यह दावा है कि उनकी पार्टी राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। केवल एनडीए गठबंधन में हलचल पैदा नहीं कर दी है, बल्कि सहयोगी दलों के बीच एक किस्म की असहजता भी उत्पन्न कर रही है। चिराग पासवान का यह बयान कि वे बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की योजना बना रहे हैं, एक सामान्य राजनीतिक घोषणा नहीं मानी जा सकती। जी हाँ, बता दें कि यह न केवल उनकी पार्टी की व्यापक राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के अंदर अपनी अहमियत और हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक दबाव बना रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की राजनीतिक उपस्थिति राज्य के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। फिर भी चिराग पासवान का यह ऐलान यह दर्शाता है कि वह खुद को एक सीमित भूमिका में नहीं देखना चाहते। वह चाहते हैं कि गठबंधन में उनकी हैसियत एक मजबूत दल के रूप में मानी जाए। उनके इस रुख ने एनडीए के अन्य सहयोगी दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस बीच चिराग पासवान के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए एनडीए के एक अन्य नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है, जो बहुत ही संतुलित मगर गहरे राजनीतिक संकेतों से भरा हुआ है। मांझी ने कहा, कभी कभी विश्वसनीय लोग भी घटनाओं को ठीक से नहीं समझ पाते हैं तो अपनी बात कह देते हैं। चिराग पासवान एनडीए के अच्छे नेता हैं, लेकिन वह युवा हैं। युवा कभी कभी पीछे की बातें नहीं देख पाते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं, इसलिए कुछ बातें बोल देते हैं। एक तरफ मांझी चिराग को अच्छा नेता बताकर उन्हें एनडीए का हिस्सा स्वीकार करते हैं, दूसरी ओर बता दें उन्हें युवा कहकर उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता और अनुभव की कमी पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हैं। यह एक प्रकार से चिराग को सलाह देने जैसा है कि उन्हें गठबंधन की राजनीति की गहराई को समझने की आवश्यकता है। मांझी ने यह भी संकेत दिया कि कभी कभी भावनाओं में आकर या अधूरी जानकारी के आधार पर बयान देना राजनीति में गलतफहमी पैदा कर सकता है। जब मांझी से चिराग की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही चतुराई से कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। कोई भी पार्टी सिर्फ एक या दो सीटों पर काम नहीं करती है, सभी पार्टी पूरे राज्य में अपने संगठन को फैलाना चाहती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि वे सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। मैं इसे अन्यथा नहीं ले रहा हूँ। यहाँ मांझी ने सीधा विरोध नहीं किया, लेकिन यह जरूर स्पष्ट कर दिया है कि सभी पार्टियां अपनी राजनीतिक पकड़ बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। उनका जवाब चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा को चुनौती देने के बजाय उसे सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया के तहत देखने का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। बता दें, बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का यह आक्रामक रवैया उन्हें चुनाव से पहले सुर्खियों में ला रहा है। हालांकि उनके बयानों से गठबंधन के भीतर तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। वहीं जीतन राम मांझी जैसे अनुभवी नेता इस स्थिति को संभालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि गठबंधन की एकता बनी रहे। यह कहना जल्दबाजी होगी कि चिराग पासवान की रणनीति उन्हें ज़्यादा सीटें दिलाएगी या नहीं, लेकिन इतना तय है कि उन्होंने चुनावी राजनीति में अपनी मौजूदगी को लेकर बड़ा संदेश दे दिया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर क्या रुख सामने आता है और क्या चिराग पासवान को उनकी अपेक्षा के अनुसार हिस्सेदारी मिलती है या नहीं। तो ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।